बाकी कंबोडिया एज अ कंट्री की बात करें तो भाई वर्ल्ड रैंकिंग में ये लैंड एरिया वाइज 90th नंबर पे 90 नंबर पे आती है। मतलब आप गैस कर ही सकते हो भाई, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। इसके आसपास के देशों की बात करें तो वो है भाई थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, तो ये 3 देशों से घिरा हुआ है। वैसे लैंड एरिया की बात करें तो भाई टोटल ज़मीन है यहाँ पे 1,81,000 स्क्वायर किलोमीटर की, जिसमें टोटल भाई 16.7 मिलियन लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन भी वैसे इतनी बड़ी नहीं है कुछ। बाकी सिटीज़ की बात करें तो भाई कंबोडिया की कैपिटल है फेनोम फेन, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है सियाम रिप, जहाँ पे अभी मैं हूँ। कैपिटल सिटी में टोटल भाई 2.2 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 22 लाख लोग। और सियाम रिप की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 2-2.5 लाख के आसपास लोग रहते हैं यहाँ सिर्फ। कुछ इस तरह की गली है भाई यहाँ सियाम रिप की, आप देख सकते हो। काफ़ी टूरिस्ट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो भाई बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ज़्यादातर टूरिस्ट आपको ऑस्ट्रेलियन, इंडियंस या ये थाईलैंड वगैरह के ही देखने को मिलेंगे। उधर यूएस वगैरह से भी आते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स, पर इतने नहीं आते जितने ये ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जस्ट साथ में ही है ना भाई, ज़्यादा दूर बचा नहीं है अब ऑस्ट्रेलिया। ये देख लो भाई, ये ट्रैवलर्स भी है शायद से, तो उसी हिसाब से भाई मतलब जनता आपको यहाँ पे फॉरेनर्स की ज़्यादा दिखेगी। थाईलैंड में तो क्या था, स्पेशली बैंकॉक, पटाया में आपको इंडियंस दिखते हैं, लेकिन कंबोडिया में इंडियंस आते हैं, उतने नहीं आते जितने थाईलैंड में आते हैं। तो इसलिए फॉरेनर्स की जनसंख्या या टूरिस्ट की जनसंख्या यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है भाई। अच्छा, वैसे कंबोडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो है भाई खमीर, KHMER। और वैसे लोग यहाँ पे भाई लाओस वाली लैंग्वेज, वियतनामीज़ या थाई लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आता है आसपास के देशों से ना यहाँ पे। और रिलीजन की बात करें तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे अराउंड 90% से भी ऊपर बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। एंड यही रीज़न है कि भाई इस देश में ना आपको काफ़ी बुद्धिस्ट टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। इवन एक बहुत ही बड़ा मतलब टेम्पल है, आपने सुना होगा अंकोर वट, तो वहाँ हम कल जाएंगे, आपको दिखाएंगे, वो भी भाई सियाम रिप कंबोडिया में ही है। ये देखो भाई शाही ताज इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत है इंडियन रेस्टोरेंट तो भाई भर भर के हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ भाई इस तरह के मसाज सेंटर भी काफ़ी बने हुए हैं पूरे ही शहर में। तो आपको ना तो खाने से रिलेटेड दिक्कत होएगी, ना ही मसाज करवाने से रिलेटेड दिक्कत होएगी कुछ। बाकी यार करेंसी की बात करें तो इनकी ऑफिशियल करेंसी है कंबोडियन रियल जो भी बोलते हैं उसे, लेकिन ना मेजोरिटी जगहों पे डॉलर्स भी यहाँ एक्सेप्ट होते हैं, US डॉलर। फॉर एग्जांपल भाई ये मेन्यू देख लो आप, यहाँ पे भी प्राइजेस जो है ना वो रियाल में ना देके US डॉलर में दिए हुए हैं सारे। तो हमारे पास वैसे तो US डॉलर है, बट स्टिल हम करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे। क्या रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये सामने आई गई है बस, ये लिखा हुआ मनी एक्सचेंज। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूटर वूटर भी मिल रहे हैं रेंट पे। एक्सचेंज दिख तो नहीं रहा। हेलो, मनी एक्सचेंज, ओके थैंक यू। चलो भाई इनके पास तो नहीं है। वैसे तो बहुत एक्सचेंज सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो ऐसा जितनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को मिल जाएगा। तो अभी तो भाई फ़िलहाल हम यहाँ आए हैं मून चाइल्ड कैफ़े, वॉफल्स खाने के लिए ब्रेकफास्ट की तरह। फिर उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। ऑलमोस्ट खाली पड़ा। हेलो, डू यू हैव न्यूटेला वॉफल? हाँ, ओके देन 1 प्लेन वॉफल विद चॉकलेट सॉस। ओके नो प्रॉब्लम। बाकी भाई पेस्ट्रीज, केक्स, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है इनके पास। अभी तक भाई मुझे फ्रंट मोड में तो अच्छा लग रहा है इसका रिस्पॉन्स, लेकिन जब मैं रिवर्स करके सामने के शॉट्स लेता हूँ ना तो गिम्बल स्टेबलाइज करने के चक्कर में ढंग से एंगल नहीं बना पा रहा। मुझे आईफोन की आदत है कि एक झटके में यूँ कर दो, एक झटके में यूँ कर दो, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है वो। बाकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो भाई 4K में बहुत तगड़ी क्वालिटी दे रहा है। सोहन देख रहे हो, चमक रहा है। यहाँ पे आइसक्रीम आ गई है अपनी भाई, न्यूटेला आइसक्रीम, और एक साथ में वॉफल लिया है, वो भी थोड़ी देर में आता ही होगा बस। अगर लाइट का सोर्स आपके सामने है तो अच्छी क्वालिटी देता ही है भाई, लेकिन अगर लाइट का सोर्स मेरे पीछे है तो देखो धीरे धीरे ना ये एडजस्ट कर लेगा और क्वालिटी को बढ़िया कर देगा बैकग्राउंड ब्लर करके। ये चीज़ आईफोन इतना अच्छे से नहीं कर पाता, देख रहा हूँ। तो है भाई, क्वालिटी में तो दम है कुछ तो। रोज ही लो वॉफल आ गया अपना। न्यूटेला तो था नहीं इनके पास, वॉफल में तो चॉकलेट सिरप के साथ दिया है। बाकी आइसक्रीम तो हम चट कर गए हैं, थोड़ी सी बची हुई है, अब यही खाते हैं साथ में। भाई दोपहर के टाइम तो यहाँ लिटरली पूरा ऐसा ना सुनसान सा हुआ पड़ा एरिया, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है ना, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुले हैं, लेकिन जितनी भी वैसे दुकानें वगैरह ये देखोगे ना इधर सब बंद पड़ी है भाई, लिटरली सब। कोई रोड पे दिख ही नहीं रहा, ज़्यादा लोग है ही नहीं यहाँ पे कहीं। और वैसे देखा जाए तो भाई सही भी है, मतलब इतनी गर्मी में कोई जब बाहर निकल ही नहीं रहा तो ये बेचारे भी दुकान खोल के क्या करेंगे। बेटर है अपना शाम को ही खोलो, जब काम ही सारा उस वक्त आना है। तो वही है 4-5 बजे खुलता है। बट आज हम जाने वाले हैं भाई फ्लोटिंग मार्केट में। फ्लोटिंग विलेज है एक्चुअल, मार्केट नहीं। बहुत फेमस है यहाँ से, लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव है, तो वहाँ चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे भाई। क्योंकि सियाम रीप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है इतना, एक अंकोर वाट टेम्पल्स वगैरह वो हम कल कवर करेंगे जितने टेम्पल हो सकेंगे। और एक अपना पब स्ट्रीट और नाइट मार्केट है, वो हम रात को कवर कर ही लेंगे। तो मैंने कहा दिन का टाइम जो है वो यूज़ करा जाए अपना फ्लोटिंग विलेज में जाने के लिए।
ताकि जब तक वहाँ पहुँचे तो शाम हो जाए और ये धूप भी खत्म हो जाए। कपड़े वपड़े मिल रहे हैं भाई $1 के, मतलब 80 रुपये की टी शर्ट है, 80 रुपये के ऐसे ये टॉप वगैरह लड़कियों के। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो भाई बढ़िया है यार, मतलब इतना महंगा नहीं लगा मुझे, अच्छा लगा ये सिटी। आप आ सकते हो यहाँ पे, 1-1.5 हफ्ता अपना बिताओ, मस्त मज़े करो खूब। ये देखो जो ये स्ट्रीट में ऐसे रेडी लेके घूमते हैं ना, इन्होंने भी पूरा अपना सर मुंह अच्छे से ढक रखा है, गर्मी की वजह से बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है। अभी ये आपको पूरी रोड ना सुनसान लग रही होगी, पब स्ट्रीट के आसपास का ये एरिया, बट ये भाई शाम होते ही ना, मतलब 6-6:30 के बाद ऐसी भीड़म भीड़, कल आपको दिखाई था मैंने, ब्लॉग देखा होगा आपने भाई, अंधे लेवल की भीड़ हो जाती है, लोग ही लोग आ जाते हैं अचानक से, जैसे आसमान से टपक गए हो। और अभी देखना पूरा सुनसान, जैसे कर्फ्यू लगा हो शहर में। एक तो हम आए भी तो भाई अप्रैल के महीने में है, जब पीक गर्मी चल रही। पीक गर्मी तो खैर जून जुलाई में आएगी, पर इस टाइम भी बहुत गर्म है, बैंड बज रही है चलने में। बाकी भाई कंबोडिया को ना इंडिपेंडेंस मिली थी 9 नवंबर 1953 में फ्रांस से। तो कितने साल हो गए आप गिन लेना, तब से आज़ाद है ये देश। ऐसे टुक टुक बहुत है भाई यहाँ पे, और कौन सी कंपनी के, पियाजियो के, ग्रैब में भी चलते हैं ये। एंड ये रिक्शे टाइप के भी है भाई, बाइक को आगे से जोड़ के बना रखा है। नो थैंक यू। बाकी ये देखो मर्सिडीज़, नकली मर्सिडीज़ है हालांकि, बट बना तो रखा है। और वो आ गया सामने भाई अपना होटल, ये रहा, इसी के नीचे अपनी खड़ी है गड्डी। तो देखते हैं भाई कहाँ चलते अपना। ओ भाई साहब छाँव में आके इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊँ बस। अभी प्रॉब्लम क्या भाई, हम ये गाड़ी को लेकर जा तो रहे हैं, बट ये होटल वालों के पास ना 2 ही गाड़ियों की पार्किंग है, और एक तो अभी खाली है, गए हुए भाई साहब, और दूसरी ये में हमने लगा रखी थी। अब पंगा ये है कहीं हम चले जाए और पीछे से फिर दोनों पार्किंग ही फुल हो जाए, तो थोड़ी सी वो दिक्कत की बात लग रही है भाई, बट कोई नहीं, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। अच्छा सच बताना तो भूल ही गया भाई, एग्जैक्ट जा कहाँ रहे हैं। तो जी जगह का नाम है कोम्पोंग खिलैंग फ्लोटिंग विलेज, अराउंड 51 किलोमीटर है, 1 घंटा 8 मिनट दिखा रहा है। 3 बजे है, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, 4-4:30 तक अपना सनसेट वहीं देखेंगे, और बोटिंग वोटिंग करके जो होगा वहाँ पे एक्टिविटीज वो करके वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो चलो, शहर तो भाई काफी बड़ा है, मतलब आप पैदल नहीं घूम पाओगे, थक जाओगे और गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। तो अपना टुक टुक वगैरह रेंट पे ले सकते हो जहाँ जहाँ आपको जाना है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। देख रहे हो सैमसंग वैमसंग के भाई सारे स्टोर हैं यहाँ पे, तो मतलब कोई भी फैसिलिटी से दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको। बढ़िया है यार, मतलब ऐसे ना मेरे को शहर इस टाइप के काफ़ी पसंद आते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ी पॉपुलेशन रहती हो, चहल पहल हो, सब चीज़ें आसपास मिल जाए। इंडियन रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी भर भर के हैं यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होती फिर एज अ टूरिस्ट रहने में ना। अब देखो इतने दिन थाईलैंड में उल्टी गाड़ी चलाई थी ना, मतलब इंडिया के हिसाब से तो सीधी गाड़ी चलाई थी, बट यहाँ पर आते ही भाई 15-20 मिनट की कंफ्यूजन होती है, उसके बाद वापस से दिमाग सेट हो जाता है कि कैसे चलानी है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ये चीज़, अनमोल भाई आप इतने देशों में जाते हो, ड्राइविंग ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब ऊपर नीचे मतलब लेफ्ट राइट होती रहती है, तो कैसे मैनेज करते हो। सब दिमाग का खेल है भाई, 15-20 मिनट में मेरा दिमाग ट्रेन हो जाता है, उसके बाद फिर कहीं मर्जी चला लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखो बेचने वाले लोग जो है वो ऐसे स्ट्रीट लाइट पे ही आके जो है वो सेल करते हैं गाड़ियों में। बट जैसे कि मैंने कल बताया था थाईलैंड में कि जबरदस्ती नहीं करते लोग। थाईलैंड में था, कंबोडिया में था, कंबोडिया में ही था ना, मतलब जबरदस्ती नहीं करते लोग, अपना आराम से पूछते अगर लेना ले लो, नहीं लेना नहीं लो, वरना तो भैया लोग चढ़ जाते हैं गाड़ी पे, शीशे ऐसे थप थप करने लग जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है वो। होटल देखना भाई साहब कितना मस्त लग रहा है, पूरा ऐसे विंटेज टाइप का, इनका पुराने जमाने के उसमें होटल ही है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं। लेकिन एक चीज़ है भाई यहाँ नोटिस करिए मैंने, जितने भी स्पीड लिमिट होती है ना, लोग उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। मतलब 60 किया तो भाई लिटरली 60 के अंडर ही चलाएंगे, भले आगे गाड़ी पूर्ण रोड पूरी की पूरी खाली पड़ी हो, लेकिन फिर भी नहीं भगाते, 60 की स्पीड में चलाए रखेंगे। और दूसरी चीज़ भाई, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी ना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल ही नहीं ऐसे कि भिड़ा के चले। देखना भाई कितना रह गया, टोटल रह गया भाई 40 कितना 31 किलोमीटर रह गया है। तो अब ले रहा है भाई, देखो रेंजर वाला ओवरटेक इतनी देर से, वरना स्लो चल रहा था। होता क्या है ना, जब भी कोई ऐसे विलेज आता है या छोटा सा शहर आता है, तो उस टाइम पे स्पीड लिमिट गिर जाती है, तो वहाँ पे आपको स्लो चलाना पड़ता है, भगा नहीं सकते आप। हालांकि पुलिस मुझे दिखी नहीं अभी यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस कोई भी, अगर दिखेगी तो आपको दिखाएंगे और उनसे बोलेंगे भाई सब जरा आना पास में, चालान मत काटना बस।
भाई बड़ी ही फनी चीज दिख रही है, लाइन से देखना लोग डंडिया लेके खड़े हुए हैं। ये देखो भाई लाइन से भाई, पीछे भी कम से कम 15-20 लोग थे। ये कुछ तो बेच रहे हैं बैम्बू के अंदर ना, क्या चीज है पता नहीं, देखे क्या रुक के एक बार, क्योंकि कुछ ज्यादा फेमस लग रही है। देखना भाई लाइन से, लिटरली लाइन से लगे पड़े हैं इतनी गर्मी में बैम्बू लेके। ये देखो, अरे भाई साहब क्रेजी। रोक ही लेते यार एक, चलो आओ देखते हैं क्या चीज है भाई। क्या है, व्हाट इज दिस? हाँ, क्रोलांग। व्हाट्स दैट, फॉर ईटिंग? भाई सब कुछ तो है, ये देखना लकड़ी का क्रोलांग बोल रहे हैं, पता नहीं क्या। देखते हैं। ये देखो भाई बैम्बू जैसा है कुछ, बैम्बू के अंदर इन्होंने कुछ डाल रखा है, बस कुछ ऊट पटांग ना हो भाई। मेरे को तो गन्ने जैसा लग रहा है, सेम सेम थोड़ा, पूरा छिल तो वैसे ही रहे, ये गन्ने ही है मेरे हिसाब से तो। ओ गन्ने के अंदर कुछ डाल रखा है भाई इन्होंने। दिस इज वेजिटेरियन? वेजिटेरियन? वेट वेट, ट्रांसलेट करके पूछना पड़ेगा भाई, कहीं कुछ हो उल्टा। फ्रूट ही है, बीज भी तो है अंदर। वेजिटेरियन? नो मीट, नो मीट। वेट वेट वेट, नो मीट, नो ओके। क्या तो रहे भाई, चलो ट्राई करते हैं। हाउ मच? हाउ मच? चा नहीं, हाउ मच? हाउ मच? मनी मनी, हाउ मच? मुरेल, हाउ मच? टाइप $1। ओके भाई, US डॉलर में ही बताता है हर कोई प्राइस, तो $1 का सही है। तो इन्होंने देखना, ये काले काले तो बीन्स लग रहे हैं भाई, राजमा जैसे। हाँ यार, अच्छा ये देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, चावल डले हुए भाई इसके अंदर, चावल का ऐसे वो कुछ पेस्ट सी बना रखी है, और बीच में राजमा डाले हुए हैं, काले राजमा। सही है, दे दो $1। गुड गुड, थैंक यू। लगभग मतलब 85 रुपीज। हाउ मच? हाउ मच? खुद ही ले लेंगे भाई, हमें तो यहाँ की करेंसी का थोड़ा पंगा पड़ रहा है, अभी समझ नहीं आया अच्छे से हमें। ओके, ओह थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो भाई, एंड ये है अपना कुछ मटेरियल, बढ़िया चीज बना रखी है। ये भी तो छील लो फिर खाना। नाइस यार, नाइस। ट्राई करो। अरे ट्राई तो करो मक्खी, भूख नहीं ट्राई करने को बोला है। तुम्हें मजा आ जाए, तुम्हें ऐसा लगे स्वर्ग आ गए हो तुम। जब खुद को नहीं खाना हो ना तो पकड़ा दिया करो। खाऊंगा तो सही मैं, है ना? ठीक ठाक है, क्या है ना इसमें। चलो बढ़िया टेस्ट, सोहन ने कह दिया बहुत ही औसम है, इतना टेस्टी इसने आज तक कोई चीज खाई नहीं है। चलो बाय। तो पिछली कुछ देर से भाई सारे बस यहाँ पे गांव ही गांव आए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी कबीले में आ गए हो। वैसे भाई कंबोडिया की हिस्ट्री की बात करें ना तो काफी डार्क हिस्ट्री रही है इनकी। अराउंड 1975 से लेके 1979 के बीच में ना अराउंड 15 से 20 लाख लोगों का मर्डर किया गया था, तो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल थे उस टाइम पे। तो भाई ये देखो भाई, इतने जरा जरा से वो आ रहे हैं गाँव, मतलब कितनी पतली सी रोड है, हालांकि रोड बनी तो बहुत मस्त हुई है, कहीं पे भी गड्ढे वड्ढे नहीं है इतने, पर दोनों तरफ भाई वो झुग्गी झोपड़ी टाइप के ही घर बने हुए, पक्के घर नहीं है। ये गांव देख के याद आया भाई, एक्चुअल में जो कंबोडिया के लोग हैं ना, अगर एवरेज देखा जाए तो भाई मंथली सिर्फ $100 कमाते हैं। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ये हर कोई नहीं। $100 का मतलब वो सिर्फ 8,500 रुपए मंथली एवरेज यहाँ की इनकम है लोगों की। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है भाई, जब भी इनका फ्यूनरल होता है ना यहाँ पे, मतलब कि किसी की डेथ हो जाती है, तो वो पूरा प्रोसेस ना भाई 49 डेज तक चलता है, सोचो। और उसमें अराउंड $9,000 लग जाते हैं, मतलब मोटा मोटा भाई 8 से 9 लाख रुपए फ्यूनरल पे लगाते हैं यहाँ के लोग। और ये सारे पैसे जो है वो सेविंग से इकट्ठे किए जाते हैं, जितने भी मतलब रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, तो किसी का फ्यूनरल होता है तो सब लोग जो है वो पैसे देते हैं। तो गरीब तो मतलब क्या गरीबी वैसे तो नहीं कह सकते, बट हाँ अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो उस हिसाब से तो भाई इतना कुछ खास अमीर देश नहीं है ये,
स्टिल यहाँ पे फ्यूनरल पे $9,000 खर्चना बहुत बड़ी बात है। और अभी भी ये बोला जाता है कि काफी मिलियन लैंड माइंस ना अभी भी जमीन के अंदर है, वो भी एक्टिव भाई। तो उनको जो है वो काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढूंढ रही है कंट्री साइड से, जैसे कि ये जो गाँव वाले एरिया है, और उनको निकाल के फिर डिस्पोज किया जा रहा है। और सोचो भाई एक्चुअल में रियल लैंड माइंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कहीं पे, तो हम तो रोड पे चल रहे हैं, सेफ है भाई, पर किसी खेतों में या कोई ऐसे ही वीरान जमीन पे कहीं भी लैंड माइन फट सकती है। देखो ये वाला गांव आया है, इसमें घर ना सारे जमीन से उठा के बनाए गए हैं। मतलब नीचे की तरफ आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ऐसी लोगों ने खाली स्पेस छोड़ रखा है। और सारे के सारे घर भाई ऊपर बने हुए लकड़ी से, वो भी। तो ये गाँव पूरा का पूरा भाई है सही है, सेम। मतलब लेफ्ट में देख लो घर, चाहे राइट में देख लो, सारे के सारे घर डिट्टो सेम है भाई। कुछ कुछ लोगों ने कवर कर रखा है नीचे की फ्लोर को भी, पर जनरली सबने घर ऊपर बना रखा है और नीचे ऐसे खाली है। बच्चे मटक रहे हैं रोड पे ही, कोई सुनसान पड़ा है भाई, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है दोपहर के टाइम। अब शाम जैसे ऐसे होएगी तब निकलेंगे लोग। ये देख लो भाई, सेम घर भाई डिट्टो। पता नहीं क्यों बना रखे है ये, कोई यहाँ पानी वानी आ जाता है क्या, बाढ़ इसलिए शायद हो सकता है बनाया ऊपर करके। भाई मैंने अभी देखा एक्चुअल में हम पहुंच गए हैं भाई, 700 मीटर रह गया। तो ये वही विलेज है जहाँ पे हम आए हैं, इसलिए घर ना उठे हुए हैं, क्योंकि फ्लोटिंग विलेज ही है इसका नाम। और यहीं पे एक क्रोकोडाइल फार्म भी है, तो वहाँ भी चलेंगे, आपको कुछ मगरमच्छ दिखाएंगे। हाँ भाई मेरे रेडी हो मिलने के लिए दोस्तों से, अपनी बिरादरी से। चलो जी, कहाँ पे है क्रोकोडाइल फार्म? इधर की साइड है, बोर्ड तो लगा है। पहले चलो ये देख आते हैं भाई बोट वोट कहाँ मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट में मेरे है तो रिवर, बट वो सूखा पड़ा है भाई पानी इस टाइम पे। तो ऐसा ना हो कि इतनी दूर आ तो गए, पोपट हो जाए, वो बोटिंग ही ना कर पाए, फिर तो खाली क्रोकोडाइल विलेज ही देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भाई? उन्होंने आगे का बोला था ना कि इससे आगे कुछ और है। हाँ वही देख रहे हैं, अभी जाके पता करते हैं, अगर वरना किसी लोकल से नहीं मिलता तो कुछ। गाँव तो बहुत बड़ा है वैसे ये देखा जाए तो। लेट्स गो भाई। यहाँ पे तो भाई होम स्टे भी बने हुए हैं, और ये सिटी का नाम है, सिटी कह रहा हूँ विलेज का नाम है। ये देखो सारे घर भाई एक जैसे रंग की छतें है सबकी भाई साहब। बोट ये क्या है? ये तो नहीं है, ये टेम्पल लग रहा है कुछ। बोट पूछते हैं भाई, लोकल से ही पूछते हैं, क्योंकि लोकेशन तो खत्म हो गई है यहाँ पे, बट हमें कहीं भी बोटिंग करने का कुछ दिखा नहीं। बोटिंग बोटिंग या नो वाटर? वेट, दिस साइड? ओके थैंक यू। बता तो रहे भाई इधर की तरफ है। रास्ते तो अंदर गांव के तो बने नहीं हुए भाई, सारे कच्चे रास्ते ही है मिट्टी वाले। अब इन्होंने जहाँ बताया वहीं जा रहे हैं हम। अरे हाँ पानी तो है इधर, ये बोट्स वोट्स खड़ी भी है छोटी छोटी। मेला लगा हुआ है क्या यहाँ पे? ऐसा लग रहा है। ट्रैक्टर देखना भाई कैसा है ये छोटा सा आगे। आए हाय हाय भाई साहब, देख रहे हो वो पूरा मार्केट जो है, मार्केट का विलेज मतलब, वो पूरा का पूरा फ्लोटिंग विलेज है पानी के ऊपर। और अब बोट राइड कहाँ से चलेगी? दुकानें तो बहुत है भाई यहाँ पे ना खाने पीने की। ये देखो आम वाम मिल रहे हैं। ओ भाई साहब रास्ता तो बड़ा, ओए भाई देखना यूं हो रखी है स्कॉर्पियो अपनी पूरी। ओए होए होए, तो वहां कहीं पे चल रही है शायद। बहुत गंदी बदबू आ रही है भाई खिड़की खोलते ही। ये खड़ी है भाई छोटी छोटी बोट्स, और मेरे ख्याल इसी ब्रिज से जाना होगा बोट में। पानी तो बहुत गंदा हो रखा है यार, देखना काला या ब्राउन हो रखा है पूरा। वही है ना, ये सीजन नहीं है इनका, मतलब इस टाइम पे क्या कहते हैं, पानी वानी बारिश वारिश नहीं पड़ रही ना, इसलिए। एक ये छोटा सा ब्रिज है, इस पे से जा सकती है गाड़ी, अलाउड नहीं है शायद।